अगर आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, अपना इंग्लिश टेस्ट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आप एक इंटरमीडिएट लेवल स्पीकर तो नहीं, तो ये इंग्लिश टेस्ट आपके लिए बना है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है और आज के इस वीडियो में हम B1 लेवल इंग्लिश और B2 लेवल इंग्लिश यानी कि इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश को जांचेंगे। तो अगर आप एक A1 लेवल या बिगिनर लेवल इंग्लिश स्पीकर हैं, तो आप हमारा A1 लेवल और A2 लेवल का टेस्ट ले सकते हैं। और अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं, तो आप B1 लेवल, B2 लेवल का इंग्लिश टेस्ट लेकर अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। उससे बड़े हैं, अगर आप एक एडवांस लेवल स्पीकर हैं, दैट इज C1 C2, तो फिर भी आप एक टेस्ट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी B1 और B2 लेवल इंग्लिश कहीं झुकी तो नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेस्ट, बट उसके पहले एक और जानकारी। इस टेस्ट में इन टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, जिन 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस B1 लेवल के होंगे और 20 क्वेश्चंस B2 लेवल के होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को मार्क करना है। मार्किंग स्केल मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ B1 लेवल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 है, I can't see where are my dash? Question mark. And the options are glasses, stamps, keys, lipstick. अब यहाँ पर क्या आएगा? I can't see where are my glasses, where are my stamps, where are my keys या where are my lipsticks? And the correct answer is where are my glasses. अब यहाँ का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। I can't see मतलब मुझे दिख नहीं रहा। मुझे दिख नहीं रहा मतलब मुझे दिख नहीं रहा का मतलब क्या है कि मुझे कोई ऐसी चीज मैं मिस आउट कर रहा हूं जिससे मुझे देखने में हेल्प मिल सकती है, राइट? एंड दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी क्लासेस। सो द करेक्ट आंसर इज क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 2, he dash the newspaper every day. He read the newspaper every day. Option A, he read. Option B, he doesn't read. Option C, he reads. Option D, he don't read. What can be the correct answer? And the correct answer is he reads the newspaper every day. अब आंसर में doesn't read, doesn't reads, don't reads, read क्यों नहीं आया? सीधा सिंपल सा यहाँ पर एक रूल लागू होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हमने टेंस के बारे में सुना है, राइट? तो सबसे पहले टेंस का एक ग्रुप जो है वो सिंपल रहता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, जिसमें से सिंपल प्रेजेंट जो रहता है वो हैबिट्स के लिए यूज होता है। और उसमें जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब आप वर्ब को लगाते हैं, तो वर्ब में एस या फिर ES जुड़ जाता है। दैट इज, अगर वो है आई रीड तो वो करेक्ट है, अगर वो है यू ड्रिंक तो वो करेक्ट है, पर अगर वो है शी ड्रिंक तो वो रॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा शी ड्रिंक्स, ही स्मोक्स। I hope you understood. Let's move on to question number 3. Was Picasso from Spain? Yes, dash. Yes, he were. Yes, he was. Yes, there were. Yes, he was. What will be the correct answer? And the correct answer is yes, he was. Option number D. अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका है और अभी भी इस वीडियो में मैं यही रिपीट करूंगी कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, जैसे डू यू ड्रिंक सोडा? यस, आई डू। यहां पर क्वेश्चन में जो भी होगा, क्वेश्चन का पहला वर्ड मतलब डू होगा या फिर डज होगा या फिर एम होगा या फिर आर होगा या फिर वर होगा या वॉस होगा, वो हमारे नाउन के बाद आंसर के साथ लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एम आई राइट? यस, आई एम। आर यू ओके? यस, यू आर। अंडरस्टूड? अगर नहीं है तो नो ही डज नॉट, और है तो यस ही डज। ओके, सिमिलरली वॉज पिकासो फ्रॉम स्पेन? यस, he was. This will be the correct answer. Let's go to question number 4. Dash, you like Italian food. Does you like Italian food? Do you like Italian food? Are you like Italian food? या फिर is you like Italian food? What can be the correct answer? And the correct answer is do you like Italian food?
क्यों? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये टेंस हमें हैबिट्स बताता है, ये मैंने आपको अभी बताया। तो जब ये हमें हैबिट्स बताता है और इसका जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका स्ट्रक्चर आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है। और बाकी डू जो है वो बाकी सारा एरिया कवर कर लेता है, आई, यू, दे, माई फ्रेंड्स, देयर अंकल्स, माई सन्स, हर डॉटर्स, सब कुछ, यानी कि प्लूरल यू प्लस आई कवर करता है डू, और डस कवर करता है जितना भी सिंगुलर थर्ड पर्सन बचा है वो। तो यहां पर डू यू है, तो मैंने क्या बताया, डू आई और प्लूरल किस में आता है, डू में आता है। तो यहां पर क्वेश्चन में लगेगा डू बजाय डस के। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आई डैश डू माई होमवर्क लास्ट नाइट एंड द ऑप्शंस आर आई नॉट कुड डू माई होमवर्क, I didn't can do my homework, I couldn't do my homework, I can't do my homework last night. What can be the correct answer? And the correct answer is I couldn't do my homework last night. अब यहाँ पर couldn't क्यों आया? रीजन क्या है? couldn't आने का रीजन यहाँ पे ये है कि can क्यों नहीं आ सका? couldn't क्यों आया? can हमें बताता है प्रेजेंट कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में। मैं कुक कर सकती हूँ, I can cook, मतलब मैं अभी भी कुक कर सकती हूँ, मैं अभी भी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं अभी भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। बट आई कुड राइट, मैं कर सकती थी, पास्ट एबिलिटी थी मेरी। आई कुड टीच, पास्ट एबिलिटी, अभी नहीं है मेरे पास, प्रेजेंट मोमेंट पे दैट एबिलिटी आई डू नॉट पोजेस इट, तब मेरे पास थी। होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट नाइट यानी कि बीती हुई रात। सो आई कुडंट डू माई होमवर्क लास्ट नाइट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस वीडियो से और इन वोकैबुलरी से थोड़ा बहुत वोकैबुलरी तो सीख जाएंगे, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिस इन जनरल? आर यू एक्चुअली प्रैक्टिसिंग विद अ एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर? If not, Speechify will allow you to have a free demo. Other than this, we have experienced trainers, we have one-on-one classes, we have flexible timings, affordable prices and much more. So what are you waiting for? अगर अभी तक आपने enroll नहीं किया है and if you are trying to enroll or looking forward to enroll, then you should do it right away, right now. Let's move on to question number 6 that says, she dashed to cook for her parents. She isn't going, she isn't go, she aren't going, या she doesn't go. What can be the correct answer? Yes, and the correct answer is she isn't going to cook. Isn't going to cook का मतलब क्या है? अब सबसे पहले यहाँ पे aren't going क्यों नहीं आया, isn't go क्यों नहीं आया, या फिर doesn't go क्यों नहीं आया? सबका रीजन समझते हैं। सबसे पहले जब मैं बोल रही हूँ isn't go नहीं आ सकता क्योंकि इसके साथ वर्ब का ing फॉर्म जरूरी है। ओके, सेकंड आरंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आरंट शी से के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। आरंट है प्लूरल के लिए बना हुआ, शी है सिंगुलर के लिए बना हुआ, इसलिए। और डजंट गो क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे ये हैबिट ज्यादा शो करेगा और एट द मोमेंट बात नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे डजंट गो की जगह इजंट गोइंग लगा रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी शी इजंट गोइंग टू कुक फॉर हर पेरेंट्स। नंबर 7, डैश दिस बुक बिफोर। आर यू गोइंग टू रीड दिस बुक बिफोर? Are you reading या फिर have you read? ये read नहीं है, read है। What can be the correct answer? And the correct answer is have you read. बाकी सब गलत क्यों है, क्योंकि एक do you read habits के लिए यूज होता है और before हम प्रेजेंट में नहीं लगा सकते, राइट। नंबर 2, आर यू गोइंग अगेन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि पास्ट से रिलेटेड नहीं है और यहाँ पे बिफोर है क्वेश्चन में, तो हम नहीं लगा सकते। लास्टली ऑप्शन नंबर सी, आर यू रीडिंग अगेन a wrong thing, again a wrong term which is used, क्योंकि are you reading is again present और हमें यहाँ पे word दिया है past का, that is before. Let's move on to question number 8. I am Japanese, dash family are from Tokyo. Our family, my family, her family, me family. अब यहाँ पर what can be the correct answer? And the correct answer is my family. अब यहाँ पर मैं our family भी तो लगा सकती थी ना, तो मैंने my ही क्यों लगाया? रीजन ये है कि मैं अपनी सिर्फ बात कर रही हूँ। जब मैं ये बोलती हूँ कि we are Japanese and our family is from Tokyo, तो एक गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पर our family की जगह my family is from Tokyo यूज किया गया है। Let's go to question number 9. I dash to pop music.
I never listen to, I listen never, I never listen, and I don't never listen. What can be the correct answer? And the correct answer is I never listen to pop music. अब यहाँ पर आपको बहुत डिसोरिएंटेशन लग रहा है. नेवर टू लिसन, लिसन नेवर, डोंट नेवर लिसन. सबसे पहले डोंट नेवर लिसन, दो नेगेटिव टर्म्स, दो नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज एक साथ कभी भी यूज नहीं हो सकते. ये रूल है ग्रामर का. कभी हम ये नहीं बोलते ना मैं नहीं आऊंगा. वी डोंट से दैट. वी से मैं नहीं आऊंगा या नहीं मैं नहीं आऊंगा. अंडरस्टूड? दैट कैन बी द वे. पर दो नेगेटिव टर्म्स आस पास आजू बाजू क्लोजली कभी यूज नहीं हो सकते. दे कांट बी यूज. दैट इज फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट, नेवर टू लिसन. टू लिसन इज अ वर्ब जो कि आप यूज करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट हैबिट्स. जैसे आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक या आई डू लिसन टू म्यूजिक. यहाँ पर ये नहीं आ सकता. ओके. नेक्स्ट, लिसन नेवर टू म्यूजिक. लिसन नेवर टू म्यूजिक का कोई मीनिंग नहीं है पॉप म्यूजिक, क्योंकि नेवर और लिसन के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए जो बनाए. ओके, लिसन और नेवर के बीच में, राइट? तो दैट विल बी आई नेवर लिसन टू म्यूजिक. इंस्टेड आई लिसन नेवर टू म्यूजिक. Let's move on to question number 10. Thanks for dash. Thanks for all. Thanks for the all. Thanks for everything. Thanks for all things. What can be the correct answer? And the correct answer is thanks for everything. अब यहाँ पर thanks for all things क्यों नहीं बोला? क्यों everything ही क्यों बोला? Actually क्या होता है? Thanks for all things का मतलब है जो भी सामान आपने मुझे दिया उसके लिए. और ये थैंक्स फॉर ऑल थिंग्स काफी फॉर्मल वे में भी यूज किया जाता है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स फॉर ऑल थिंग्स हम कहते हैं थैंक्स फॉर एवरीथिंग. I really hope that you guys like this video. Hit that share button, hit that subscribe button, hit the bell icon for our latest updates. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye. Hey everyone, thank you for watching this video till the end. Make sure to like, share and subscribe for further English knowledge. Also make sure to visit our website www.speechify.in. I'll see you guys in the next video. Bye bye.